पर हमने उसको एक समझना शुरू किया। तो उसके बाद मैंने सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। तो वो क्या होता है कि जो भी ग्रुप के हैं, वो जितने भी ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग जुड़े हुए 150-200 लोग हैं, उनसे सबसे पत्र मंगाते हैं। और उसमें से सिलेक्टेड 50 है, 60 है। तो ऐसे लोगों को जो वो है, जूरी है, उनको भेज देते हैं। 4 कॉपी में 4 लोग अलग अलग नंबर देते हैं, और उसमें से देखते हैं कि कौन सा बेस्ट है। जो हम्म। चारों ने सिलेक्ट किया हुआ उस हिसाब से फिर वो 50 या 60 जो भी आर्टिकल्स उनको लगता है कि पत्र हैं, वो सिलेक्टेड उनकी पुस्तक निकालते हैं, प्रकाशित कराते हैं। अरे और वाह। उसमें से 3 जो है वो बेस्ट, उनको सम्मान भी देते हैं कि ये बहुत विशिष्ट पत्र थे। तो ईश्वर की कृपा, सरस्वती की कृपा रही कि अपने कुछ पत्र उसमें भी सिलेक्ट हुए हैं। और पुस्तकों में तो सब में अपना पत्र आया हुआ है। तो उस मुहिम से हम जुड़ गए हैं। और वो नेगी सर जो है, वो इस लेवल पे तो करते ही हैं, बच्चों में भी वो गुण डाल रहे हैं। तो अपने जो भी सवाई माधोपुर तरफ जो भी गांव है, उन्होंने गोद ले रखे हैं अमित जी। और जो भी स्कूल के बच्चे हैं, उनके बीच में प्रतियोगिताएं आयोजित कराते हैं। और अभी जो दिवाली का जो था ना, तो उन्होंने बोला कि अपन को अपना उद्देश्य खाली ये नहीं है कि हमारा पत्र सिलेक्ट हो जाए और पुस्तक में प्रकाशित हो जाए। उन्होंने ये सोचा कि भाई, हमें लोगों के दिलों तक पहुंचाना है ये सारी चीजें। तो आप व्हाट्सएप पे बधाइयां ना दें, आप अपने जो भी कलीग्स हैं, दोस्त है, परिजन है, उनको पत्र लिखिए, पोस्ट कार्ड लिखिए, और पोस्ट कार्ड को उसमें डालिए आप डब्बे में। जिससे क्या हम्म। है कि पोस्टमैन भी पढ़े कि हाँ भाई, ये कुछ मुहिम चल रही है। और ये जो है, ये ज्यादा दिल के करीब रहेगी व्हाट्सएप के मैसेज के तुलना में। तो इस मुंह से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव है। और आप यकीन मानिए कि जो इतने बड़े कलेक्टर लेवल के व्यक्ति हैं, इतना बड़ा व्यक्तित्व है, वो हमें पर्सनली भी हम लोगों से बात करके हम लोग को प्रेरित करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हो आप लोग, आपका सहयोग है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को सीखने के लिए बाध्य करती है कि बताओ, इस लेवल के व्यक्तित्व हैं और हमसे बात कर रहे हैं वो व्यक्तिगत रूप से। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भाई, कलम के माध्यम से हम इन सब चीजों से जुड़ गए हैं, ऐसे व्यक्तियों से हमारा रूबरू होना, बात करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो नहीं, बहुत बहुत सुनकर के अच्छा लग रहा है मुझे। जी और बड़ी बात यह है कि पत्र लेखन मुझे भी बहुत पसंद है। जी मैं अभी जिस जिस काम को लेकर के चला हूं, एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर तुमने जो सोचा हुआ है अचीव हो गया तो क्या करोगे। तो क्या मैं, करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने यही जवाब दिया था। मैंने कहा, जी मैं, मेरे इस कार्य में जो सहयोगी बने हैं, जिन्होंने हाँ मुझे मदद की है या मार्गदर्शन किया है, मैं उन्हें हाँ हैंड रिटन लेटर लिखूंगा, हाँ हाथ से लिखा जी हुआ पत्र लिखूंगा और जी धन्यवाद अदा करूंगा। जी जी तो जी मतलब मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह की एक मुहिम इतने सुंदर रूप में चल रही है और एक बहुत ही जिम्मेदार पद पर हाँ आसीन व्यक्तित्व के द्वारा चल रही है। तो जी जाहिर सी बात है कि ये प्रयास जरूर सफल होंगे। और मुझे जी ये भी खुशी है कि शायद उसी सिलसिले में लिखे हुए आपकी जो पातियां रहीं, हाँ चाहे वो जी एक बहन का पत्र भाई के नाम, चाहे एक पेरेंट का, एक अभिभावक का पत्र शिक्षक के नाम, हाँ हम दो पत्र तो हम पढ़ ही चुके हैं, और गांधी जी का हाँ पत्र भी हमने, हाँ गांधी जी का भी वो भी पता पढ़ा करें। हमने। चलिए, ये हाँ सिलसिला और आगे बढ़ता रहेगा, ये बहुत खुशी की बात है। अंजलि जी जी, आपसे बात करने को बहुत कुछ है, सीखने को, समझने को बहुत कुछ है। समय की एक सीमा है, उसके चलते हाँ मैं कुछ एक चंद सवाल आपसे पूछने वाला हूं, वो भी थोड़ा जल्दी जल्दी। जी ठीक है, जी उनको पूछेंगे, फिर इसे वाइंड अप करेंगे। तो अंजलि जी, एक ऐसा स्लोगन या कोट जो आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। डिसिप्लिन के लिए है कि समय की महत्ता को बहुत जानना जरूरी है। ये मैंने एक गांठ बांध के रखी कि यदि आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो हर काम आपका समय पर होगा, और आपने जो सोचा है वो आप कार्य रूप में परिणित कर पाएंगे। इसलिए समय पे जो जितने भी कोर्स है वो हम पढ़ते रहते हैं, और उसको हम गांठ बांध लेते हैं कि भाई, समय की महत्ता को जिसने नहीं जाना है ना, तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। ऐसा मैं सोचती हूँ। बहुत सुंदर। जी पुस्तकें जो आपने पढ़ी हैं, जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया है और आप सजेस्ट करते हैं कि उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। पुस्तकें तो वैसे बहुत सारी, जैसे लक्ष्य है। लक्ष्य है जीने की आदत, एक आप यदि किताब पढ़ेंगे ना, तो मतलब मन गदगद हो जाएगा। उसमें इतनी कहानियां प्रेरणास्पद है। अपन अभी उस पे काम भी कर रहे हैं, पुस्तक समीक्षा पे अपन जो काम कर रहे हैं। तो जीने की आदत है, आप पहले पेज से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हर पेज में आपके इतने मोटिवेशनल स्टोरीज उन्होंने डाली हुई है। और
बट नेचुरली कि उनको पढ़ने के बाद हमको लगेगा कि यार हम तो इतनी छोटी छोटी बाधाओं से घबरा रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं झेलने के बाद भी संयम नहीं खोया, अपना धैर्य नहीं खोया और जुनून से अपनी मंजिल को पाया है उन्होंने। तो वो किताब में आप यकीन मानेंगे कि वो किताब की समीक्षा मैंने योगक्षेमम के लिए लिखी थी, अपने ऑल इंडिया लेवल की उसके लिए। तो मुझे इतने सारे पोस्ट कार्ड आए कि आपने जो समीक्षा लिखी है वो किताब हमें भेजिए। मैंने कहा किताब मैंने नहीं लिखी है, मैंने खाली समीक्षा लिखी है कि वो किताब इतनी अच्छी, आप पढ़ो। यानी आप समीक्षा पढ़ के आप इतना यदि प्रेरित हो गए हो तो आप किताब पढ़ के कितना प्रेरित होंगे। तो लोग इतने इतने सारे पोस्ट कार्ड मेरे पास रखे हुए हैं, वाह। पत्र आए, मेल आए मेरे पास कि आपने कहाँ से किताब पढ़ी, कहाँ से अवेलेबल हो सकती है। तो मैंने उनको जहां तक हो सका मैंने उनको बताया कि आप यहाँ से ये किताब मंगा लीजिए और आप पढ़िए जरूर से। तो वो आपके जीवन को बिल्कुल बदल के रख देगी, ऐसी किताब है। लक्ष्य भी है और जीवन जीने की आदत, जीतने की आदत, बहुत जी बढ़िया है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो जी मच इस सुंदर सजेशन के लिए। जी। अंजलि जी, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं, क्या प्रयास करते हैं? फिजिकल फिटनेस के लिए पहली बात तो यह है कि डिसिप्लिन लाइफ रहेगी, आपको टाइमली सोना है, टाइमली उठना है और टाइमली खाना खाना है, सबसे मेन तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। मैं 4:30 बजे सुबह उठ जाती हूँ और जो अपना डेली शेड्यूल है उसके बाद वॉकिंग करना है और खाने पीने का बराबर ध्यान रखना है कि ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, स्प्राउट्स खाने हैं और शाम को ऐसे समय पे खाना है कि उसके बाद अपने सोने और खाने में 3 घंटे का कम से कम अंतर होना चाहिए। और हेल्दी डाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन ने भूख लगी है और खा लिया है। हेल्दी डाइट्स हो, फ्रूट्स हो और सैलेड हो, ड्राई फ्रूट्स हो, ये सारी चीजें अपने इसमें होनी चाहिए, ये ध्यान रखती हूँ मैं। और सोते कितने बजे हैं आप? हम 9:30 से 10 के बीच में बिल्कुल डॉट्स हो जाते हैं। 9:30 से 10 के बीच में सो जाते हैं आप? हाँ जी। बात सर। और हाँ ये है कि यदि कल छुट्टी है तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहता है कि हाँ भाई सुबह 4:30 बजे नहीं तो 5 बजे उठे तो भी चलेगा। तो हम्म। छुट्टी, जैसे कल छुट्टी है हमारी तो आज थोड़ा सा रिलैक्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑफिस जाने की गड़बड़ है या सुबह से हमें भागम भाग करनी है। तो थोड़ा सा आधा एक घंटा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 10:30 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल ठीक। जी। परिवार में सौहार्द, सामंजस्यता, समरसता बनी रहे, इसके लिए आपका क्या फॉर्मूला है? सबको जोड़ के रखना है, मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये काम सिर्फ मम्मा ही करेगी, ये काम सिर्फ पापा ही करेंगे। तो ये उनको होना चाहिए कि हाँ भाई सामने वाला यदि बिजी है तो आप बाहर का काम कर सकते हो तो आप बाहर निपटा के आओ। तो जैसे अंतरा भी बाहर रहती है, कभी यहाँ आती है या ये थी भी जब, तो बाहर से लौट के आती तो मम्मा क्या लाना है। तो वो उसको पता है कि भाई यदि मैं नहीं जाऊंगी तो मम्मा को जाना पड़ेगा, तो मैं लौट रही हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें हम लोग आपस में कर लेते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि एक ओवर बर्डन हो रहा और एकदम रिलैक्स बैठा हुआ दूसरा। तो ये चीजें आपस में होनी चाहिए कि सामने वालों को बिना बोले कि हाँ भैया मम्मा दिख रही, ज्यादा काम है, लाओ मैं निपटा देती हूँ। तो इस तरीके से बच्चों में वो बना हुआ है कि भाई जल्दी करेंगे तो जल्दी बैठ के अपन लोग सब लोग गप गपशप कर पाएंगे, साथ में बैठ पाएंगे। अदरवाइज सामने वाला थक जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं हो पाएगी। तो ये चीजें हमें लगता है कि ऐसे डालना चाहिए बच्चों को भी काम करने की आदत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी पैसा बचाना और पैसा बनाना, जी। इन दोनों के लिए आप क्या विधि अपनाते हैं? पैसा बचाना और पैसा, तो ये तो है, देखिए अभी तो इस जो ये अभी का फॉर्मेट चल रहा है कि भाई हमें बच्चों को यदि हायर एजुकेशन के लिए देना है तो हमें मालूम है, हमें जब बच्चे छोटे थे तभी मालूम था कि भाई एकदम से अचानक से भी 12th के बाद जरूरत पड़ सकती है। तो हमने सेविंग के लिए तभी से छोटी 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 सेविंग्स जो शुरू की है। तो आज यदि हमारी बच्ची बाहर बैंगलोर में रह के बहुत अच्छे कॉलेज में रह के पढ़ रही है तो हमें ऐसा कभी भी नहीं लगा कि हमें कहीं से पैसा अरेंज करना पड़ रहा है, ना हमें लोन लेने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने प्री प्लानिंग करके रखी थी कि भाई इस बच्चे को इधर तक पढ़ने, इधर तक तो ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, 11th 12th तक, लेकिन उसके बाद कॉलेज में भेजना ही है हमें बाहर। ये तो हम्म। हमें पता ही था कि घर यहाँ पे रह के पढ़ाई होगी नहीं उसकी, कभी भी बाहर भेजना पड़ सकता है। और ऐसा भी ना हो कि मेरे बच्ची को जॉब लगी है और वो ईएमआई भरने की टेंशन हो रही है उसको कि मम्मा मेरी पहली सैलरी में मुझे ईएमआई भरनी पड़ रही है। मैं वो भी नहीं चाह रही थी कि वो ऐसे जीरो से शुरू करे। ठीक है, उसे जिम्मेदारी की वो होनी चाहिए, भनक होनी चाहिए कि भाई हमें पैसा बचाना है, हम्म। लेकिन उसके ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने पहले से प्लानिंग करके रखी। और आज स्थिति ये है कि वो भले ही उसे ईएमआई नहीं भरनी पड़ रही है लोन की,
लेकिन उसको मैंने बोल के रखा है कि आपकी पहली सेविंग से आप खुद सेविंग कर, पहली जो सैलरी मिली है उससे सेविंग करना, ये आदत डाल लेना। ऐसे नहीं करना है कि जो मिला है वो सब अपन ने वो कर दिया, क्योंकि हम तो है तुम्हारे जिम्मेदारियां, या तुमको कुछ कम ज्यादा लग रहा है तो मैं हूँ हमेशा पीछे, हम्म। लेकिन तुम्हारी वो खर्चे के लिए मैं पैसे दूंगी, लेकिन तुम्हारी सैलरी से सेविंग होनी चाहिए हर महीने, चाहे कितने की भी करो। तो